अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आते ही पश्चिम एशिया में ट्रंप की नीतियों को पलटने का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद क्षेत्र में अशांति फैलने का खतरा बढ़ गया है। बाइडेन अपनी प्रो ईरान पॉलिसीज के कारण अरब देशों के साथ साथ इजराइल को भी अपना दुश्मन बना रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र में भारत के लिए अवसर बढ़ गए हैं। अब भारत अपने मित्र देश इजराइल के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि बाइडेन आगामी 4 वर्षों के दौरान पश्चिम एशिया में किसी नई जंग की शुरुआत न होने दें। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे पश्चिम एशिया में बाइडेन के इस इजराइल और अरब विरोधी रथ को रोकने के लिए इजराइल और भारत मिलकर एक योजना तैयार कर चुके हैं। व्हाइट हाउस में जब से जो बाइडेन ने प्रवेश किया है, तभी से वे मानो अमेरिका के इजराइल और अरब देशों के साथ संबंधों को खराब करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। एक तरफ जहां बाइडेन वापस ईरान न्यूक्लियर समझौते को पुनः जीवित कर ईरान को राहत देने की कोशिशों में जुटे हैं, तो वहीं वे लगातार सऊदी अरब और इजराइल को चिंतित करने वाले कदम उठा रहे हैं। हालांकि पश्चिम एशिया को आग में धकेलने की बाइडेन की योजना को भारत कभी सफल नहीं होने देगा। हाल ही में पश्चिम एशिया में भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली। ओपेक देशों ने भारत की धमकी के बाद एशिया में तेल के दाम को नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। अब मार्च महीने में भी भारत को पहले के कम दाम पर ही तेल मिलता रहेगा, जबकि उत्तर अमेरिका और यूरोप के लिए ओपेक ने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। ओपेक के इस फैसले से स्पष्ट होता है कि अपनी विदेश नीति में अरब के ये देश भारत को कितना महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इसी के साथ अरब देशों ने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अब पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने के लिए उन्हें मोदी प्रशासन से ही सबसे अधिक उम्मीदें हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अरब देशों इजराइल के साथ साथ भारत के ईरान के साथ भी मजबूत संबंध है। ट्रंप प्रशासन के समय अरब देशों और इजराइल के बीच साइन किए गए अब्राहम अकॉर्ड्स के खिलाफ पहले ही बाइडेन प्रशासन का रुख देखने को मिल चुका है। हालांकि अरब देश भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि अगर पश्चिम एशिया में शांति कायम रखनी है तो उन्हें ट्रंप की इजराइल फर्स्ट की नीति को ही आगे बढ़ाना होगा। इसी का नमूना हमें तब देखने को मिला जब इसी हफ्ते UAE और बहरीन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फिलिस्तीन को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती करने का ऐलान किया। इन दोनों देशों ने यह फैसला तब लिया जब पहले ही बाइडेन प्रशासन दोबारा फिलिस्तीन को आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला ले चुका है। UAE और बहरीन ने साफ कर दिया है कि वे बाइडेन की फिलिस्तीन और इजराइल नीति को समर्थन नहीं देते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि UAE और बहरीन जैसे देश जहां खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं सऊदी अरब और बाकी अरब देश भारत का भी खुलकर साथ दे रहे हैं। ये सभी अरब देश मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक से बढ़कर एक कदम उठा चुके हैं, फिर चाहे वे राजनीतिक हों या आर्थिक। साथ ही साथ भारत के कहने के बाद ओपेक द्वारा एशिया में तेल के दाम कम रखना भी दर्शाता है कि सऊदी अरब भारत को नाराज नहीं करना चाहता। भारत पश्चिम एशिया को अपने पड़ोस के रूप में ही देखता है और पिछले 6 महीनों के दौरान भारत ने पश्चिम एशिया के देशों के साथ बातचीत को बेहद तीव्र कर दिया है। उदाहरण के लिए 28 जनवरी को PM मोदी ने जहां अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद से फोन पर बात की थी, तो वहीं ठीक एक दिन बाद ही PM मोदी ने बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमाद से रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की थी। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष नवंबर महीने में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने पश्चिम एशिया की अपनी 6 दिवसीय यात्रा के दौरान UAE और बहरीन का दौरा किया था। साथ ही दिसंबर 2020 में भारत के सेना प्रमुख ने पहली बार UAE और सऊदी अरब की यात्रा भी की थी। इससे स्पष्ट होता है कि भारत आज से नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से लगातार अरब देशों के साथ रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर नजदीकी बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। और अब जब बाइडेन प्रशासन अमेरिका की सत्ता संभाल रहा है, तो भारत अपनी इसी कूटनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन देशों में शांति कायम रखने के लिए मुख्य भूमिका में आ चुका है। भारत और इजराइल मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि बाइडेन आगामी 4 वर्षों के दौरान अपनी विनाशकारी नीतियों के बल पर पश्चिम एशिया में शांति को बिगाड़ न पाएं।